हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई टर्किश ड्रामा के साथ और इस ड्रामा का नाम है पियासा। तो ये एक नई ड्रामा है, मतलब अभी इसकी सिर्फ एपिसोड 1 आई है। तो चलिए मैं इसके एपिसोड 1 को आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हीरो हीरोइन का नाम होता है केनान और मुनावर। तो एपिसोड के फास्ट में हमें दिखाया जाता है केनान शूटिंग कर रहा होता है, फिर उसकी शूटिंग खत्म होती है और उसकी जो अपोजिट हीरोइन वो उसे बोलती है तुम आज रात क्या कर रहे हो। केनान कहती है तुम्हें बोर नहीं लगता बार बार मुझसे मिलकर? तो वो बोलती है नहीं, तुमसे मैं बोर कैसे हो सकती हूँ। तो केनान बोलता है लेकिन मैं तो बोर हो सकता हूँ ना। तो ये बोलकर वो वहाँ से आ जाता है और फिर वो अपने गाड़ी में बैठ जाता है। और तभी बारिश हो रही होती है और उसके बहुत सारे फैंस बाहर उसके ऑटोग्राफ के लिए खड़े होते हैं। तो वो वहाँ से आ जाता है। फिर उसे कुछ सुनाई देती है कि एक फैन बोलती है आज मेरी बर्थडे है। तो वो अपना बॉडीगार्ड से बोलता है कि जिसका बर्थडे है उस लड़की को बुलाओ यहाँ। और वो लड़की वहाँ आती है। तो वो कार में बैठकर बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, मैं सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए बुला रहा था। तो वो लड़की बोलती है प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। तो केनान कार से निकलकर उसके साथ एक सेल्फी लेता है और वो उसे पूछता है कि कितनी साल के हो तुम। तो वो बोलती है कि मैं 19 साल की हूँ। तो केनान बोलता है लेकिन तुम लगती तो नहीं, बहुत छोटी लगती हो। तो वो बोलता है नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 19 साल की हूँ और मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो केनान ये सुनकर कार में बैठ जाता है और वो आ जाता है। फिर वो कुछ सोचता है और वो अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करता है और बोलता है कि और जिस लड़की का आज बर्थडे है उसे मेरे पास भेज दो। इसके बाद दिखा जाता है एक रिपोर्टर जिसका नाम होता है एहसान। तो एहसान केनान के बारे में एक आर्टिकल लिख रही होती है जिसमें वो लिख रही होती है कि केनान जो है वो एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर में होता है जिसके वजह से उस औरत की डिवोर्स हो जाती है। इसके बाद उस रिपोर्टर की उसकी दोस्त की कॉल आती है जो जिसका नाम होता है सैफी। तो सैफी जो है वो हमारी हीरोइन मुनावर की माँ है। तो यहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं और यहाँ पर रिपोर्टर एहसान बोलती है कि तुम अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। तो सैफी को बीमारी होती है जिसकी वजह से वो मरने वाली होती है। इसके वजह से वो हमारी हीरोइन मुनावर की शादी जल्दी करना चाहती है। सैफी बोलती है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने अपना पढ़ाई कंप्लीट की, तो तुम भी तो मुनावर को पढ़ा सकती हो ना, उसकी शादी क्यों कर रही हो। तो सैफी बोलती है तुम्हें तो पता है ना मेरी हालत के बारे में, मेरे बाद उसे कौन संभालेगा, कौन उसका ख्याल रखेगा, इसीलिए मैं उसकी शादी कर रही हूँ। तो इसके बाद मुनावर को दिखाया जाता है। मुनावर यहाँ पर नमाज पढ़ रही होती है और तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और वो देखता है कि मुनावर पढ़ते पढ़ते रोती है। तो वो मुनावर से कहता है कि दीदी आप रो रही हो ना। तो मुनावर अपना आंसू पोंछ कर बोलती है कि नहीं, मैं क्यों रोऊंगी, मेरी तो शादी है ना। तो वो बोलता है आप इस शादी से खुश नहीं हो ना, मुझे पता है। तो वो बोलती है नहीं मैं खुश हूँ, सब खुश है, माँ खुश है। तो उसका भाई बोलता है लेकिन आप नहीं हो। तो इसके बाद मुनावर उस बात को टालने के लिए बोलता है कि तुम बहुत कुछ बातें करते हो, छोड़ो ये सब बात और जाओ माँ को खवाई दो। इसके बाद मुनावर अपना बड़े भाई के पास आता है और उसका बड़े भाई बाहर कुछ काम कर रहा होता है और वो बोलता है मुनावर से कि ये सब अंदर लेकर जाओ। यहाँ पर आपको दिखा जाता है कि मुनावर का बड़ा भाई और उसके बीच कुछ बहस होता है। यहाँ पर मुनावर का भाई उसे बहुत बैड ट्रीट करता है और बोलता है कि तुम अपना हालत ठीक करो, ये कैसा हालत बना रखा है अपना। तो ये सुनकर मुनावर हंसने की झूठी नाटक करती है, मतलब वो बहुत दुखी होती है लेकिन वो खुश होने की नाटक करती है। इसके बाद मुनावर की भाई उसके माँ को खाना खिला रहा होता है। यहाँ पर मुनावर आती है और वो बोलता है अपने भाई से तुम जाओ मैं खाना खिला दूंगी माँ को। तो यहाँ पर मुनावर उसकी माँ को खाना खिलाती है। उसकी माँ बोलती है बेटी तुम इस शादी से खुश हो ना। तो यहाँ पर मुनावर की माँ बोलती है कि वो लड़का बहुत वेल्दी फैमिली से है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो मुनावर तो खुश नहीं होती लेकिन वो अपने माँ के सामने हंसने की नाटक करती है। मुनावर की माँ बोलती है तुम मेरे लिए चिंता मत करो। तो मुनावर यहाँ पर खुश नहीं होती क्योंकि उसकी माँ की आखिरी सांसें चल रही होती है और वो शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद केनान को दिखाया जाता है, वो एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर वो एंजॉय करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केनान जो है वो बहुत ज्यादा नशा करता है और उसकी बहुत सारी लड़कियों के साथ भी अफेयर्स हैं। तो वो एक अच्छा लड़का नहीं है मतलब। तो इसके बाद केनान की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक क्लाइंट के साथ होती है। भी केनान की बहन बाहर आती है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बाहर आती है और उसकी बहन को बोलती है क्या तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तो इसके बाद केनान की बहन दिखाती है केनान के बारे में जो आर्टिकल लिखा होता है वो उसकी माँ को दिखाते हैं। तो वो उसकी माँ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। आदमी को दिखा जाता है जो कि कार में आ रहा होता है जिसका नाम होता है सैफिक। केनान की फैमिली के साथ उसका कुछ रिश्ता होता है, मुझे यहाँ पर नहीं पता चलता कि वो कौन है
है। लेकिन वो केनन के बारे में आर्टिकल देखता है और यहाँ पर वो केनन के बहन को फ़ोन करता है, बातें जानता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ को ये सब बारे में पता है। तो केनन की बहन बोलती है हाँ अभी पता चला। इसके बाद दिखाया जाता है कि मुन्नावर की हेना फंक्शन के लिए तैयारियां होती हैं और मुन्नावर नहीं चाहती कि उसकी कुछ भी फंक्शंस हो, चाहती है कि बस एक शादी हो जाए फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और वो इतनी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती। पर सेफिक जाता है केनन को उस पार्टी से लाने। तो केनन सेफिक को देखते बोलता है कि सेफिक भैया आप। सेफिक बोलता है कि तुम चलो, तुम्हारे बारे में कितना कुछ छपा है कि आर्टिकल में, तुम्हें पता है। तो केनन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को पता चल चुकी है ये बातें। ये सुनकर केनन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो केनन अपने घर आता है जहाँ पर उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उससे बहुत ज़्यादा डांटती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था, तो तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी वो हो। माँ केनन से बोलते हैं कि तुम किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हें सिर्फ मुझ पर यकीन करना है और किसी के साथ नहीं, अपने भाई बहन पर भी नहीं। इसके बाद हमें मुन्नावर की हेना सेरेमनी दिखाया जाता है जहाँ पर मुन्नावर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वो सिर्फ हंसने की नाटक करती है। और सेरेमनी के बीच मुन्नावर देखती है कि उसकी माँ की हालत कुछ सही नहीं लगती, तो वो देखती है कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। तो वो ये देखकर वो माँ का नाम लेकर वहाँ पर जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ अब नहीं है। तो ये एक बहुत ही सैड मोमेंट होगा। एहसान को अपनी ऑफिस में दिखाया जाएगा जहाँ पर उसकी माँ को कॉल करती है, तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मुन्नावर की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद क्या होता है मुन्नावर के साथ, क्या मुन्नावर की शादी होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने माँ के लिए शादी कर रही थी ना। तो अगर उसकी माँ की मौत हो गई है तो क्या वो इस दुख में भी शादी करेगी। तो ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो फिर मैं पार्ट 2 के साथ ज़रूर आऊँगी। इसी के साथ मुझे अलविदा दीजिए दोस्तों, बाय बाय।